नमस्कार दोस्तों, आपके खाने की नली में कैंसर के जो 5 शुरुआती संकेत होते हैं, मैं ये बताने के लिए आया हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को जो है अवॉइड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि उस बातों को अवॉइड करने के बाद फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि अगर बात करें जो टिश्यू फैकल्ट होता है, जैसे कि कैंसर के जो खाने की नली में होता है, जो आपके गले से पेट तक, ये गला है ना, गले से पेट तक भोजन पहुंचाने का काम ये करता है, ध्यान रखना आपका। उसके बाद होता है जब इसमें कैंसर हो जाए तो फिर आपको क्या होगा, तो फिर आपको निगलने में दिक्कत हो सकती है और आपको दर्द जैसी समस्या भी आपको हो सकती है। देखिए, जो मैंने मतलब ये होता है कि जो जैसे कि इसोफेगल जो कैंसर होता है, इसकी शुरुआत खासकर सबसे पहले जो है इसोफेगस के अंदरूनी परत की कोशिकाओं में होता है। ये जैसे इसोफेगल कैंसर की शुरुआत कहाँ होती है, जो हमारा इसोफेगस होता है, इसोफेगस के अंदरूनी परत की कोशिकाओं में होता है। यह धीरे धीरे उसके आसपास के जो पार्ट्स होते हैं, आसपास के ऊतक जो होते हैं, आसपास के ऊतकों और अंगों तक फैल सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो मामला क्या होगा, बहुत ही गंभीर हो सकता है। दोस्तों, एक चीज जानना पड़ेगा, जो इसोफेगल कैंसर होता है इसके प्रकार को जानना पड़ेगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं। जो इसोफेगल कैंसर होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कौन, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। पहला क्या होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और दूसरा होता है एडिनोकार्सिनोमा। तो पहला वाला जो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो खाने की नली के अलग अलग कोशिकाओं में शुरू होता है और अलग अलग लक्षणों के साथ ये बार बार सामने आएगा, आपको दिखेगा। जी हाँ, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि खाने की नली के ऊपरी परत के कोशिकाओं में ये होता है। समझ में आया? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का होगा, खाने के नली के ऊपरी परत के कोशिकाओं में होता है, जबकि एडिनोकार्सिनोमा नीचे वाले हिस्से में होता है, जहां यह पेट से जुड़ी हुई होती है और अक्सर जो बैरेट्स इसोफेगस से ये जुड़ा हुआ होता है, देखा जाता है। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके फंगल कैंसर के लक्षण मतलब किस टाइप से होता है, इनको भी जानना पड़ेगा। जो फंगल कैंसर होता है, जो मतलब इसोफेगल कैंसर जो है, इसको जानना पड़ेगा इसका लक्षण क्या है। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है आपको निगलने में परेशानी होगी। जैसे कोई खाना की कोई भोजन है, हम खा रहे हैं तो निगलने में हमको परेशानी हो रही है, अटक रहा है, चुभ रहा है गले में, है। तो अगर कुछ भी खाओगे तो आपको जब जब निकलोगे, जब जब कुछ भी आप निगल रहे हो तो आपको उस समय बहुत ही दिक्कत होगी, दर्द होगा। अपने आप आपका क्या होगा, मैं उसके संकेत बता रहा हूं। अपने आप आपका बॉडी का क्या होगा, वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपके सीने में जलन, बहुत तेज जलन या फिर दर्द भी होगी। लगातार आपको क्या होगा, खांसी होते रहेगा। खांसी के दौरान श्वास लेने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। तब आपको कहोगे कि दम्मा हो गया। अब हम जानेंगे कि इसोफेगल कैंसर का संकेत क्या होता है, ठीक है। देखो, कुछ लोगों को खाना खाते समय ऐसा लगता है जैसे कुछ गले में अटक रहा है, बार बार तो बार बार क्या है, गले में अटक रहा है या सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है। यही तो इसोफेगल कैंसर का प्रमुख संकेत है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इस वक्त अगर आपको ज़्यादा हो या फिर गर्म पानी या सुसुम पानी से आप गार्गिल कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप फिर ENT डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। देखो, पेट में एसिड
का अपने आप, जो मैं संकेत बता रहा था, एक संकेत ये भी है कि पेट में एसिड का अपने आप बन जाएगा, मतलब एसिडिटी अपने आप बन जाएगा, गैस बहुत ज़्यादा होगा, ब्लोटिंग ज़्यादा होगी। अब देखो, इसोफेगल कैंसर का खतरा उन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है जिन्हें लंबे समय से एसिडिटी की समस्या है। तो इसोफेगस की समस्या उस मतलब जो इसोफेगल कैंसर उस लोगों की ज़्यादा है, मतलब होता है जिसको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है काफ़ी दिनों से। तो पेट का जो एसिड नली होता है, इसको क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है धीरे धीरे। यह कैंसर पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। खासकर 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए समय समय पर आपको जांच करवाते रहना चाहिए। गले का जो है आप एक्सरे वगैरह जो भी है वो आपको करवा के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से निगलने में परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि टॉन्सिल टाइप का, और सीने में आपको लंबे समय से जलन हो रही है, खांसी की शिकायत काफ़ी दिनों से है, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं समय समय पर सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ की जो वीडियोज़ होता है मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि सबसे मेरे नज़र में सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप लाइफ के एंजॉय लेंगे, अदरवाइज पैसा तो बहुत है लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है दोस्तों, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। थोड़ी सी भी अगर परेशानी होती है, कुछ भी, हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे भी पूछ सकते हैं, हाँ, उनका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। होता और एक चीज़ और है, ये जो वीडियो बन रहा है हमारा ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल उदय किशनगंज, जिला मधेपुरा, बिहार से वीडियो बन रहा है। और किसी को कुछ भी अगर क्वारीज अगर है, कुछ जानना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, खासकर कि मिर्गी और नस को लेकर के अगर कोई भी परेशान है, कोई रोगी ऐसा है जो कि बहुत दिनों से मिर्गी का है, नसों में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिए, तो एक बार ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में ज़रूर आवें, क्योंकि यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा आपकी नसों को, जो टेढ़े मेढ़े नसें हैं, उनको सीधा किया जाता है। मिर्गी कैसा भी हो, उनको 15 दिन का स्पेशल ट्रीटमेंट के माध्यम से वो ठीक किया जाता है दोस्तों। और हमारे हॉस्पिटल में आने से पहले एक बार जो है, जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पर एक बार कॉल कर लें, कॉल करके उसके बाद आना है। तब तक ये वीडियो को देखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।